हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है सूरज राउत और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस में, जहां पे हम डायरेक्शन पढ़ रहे थे और एसएससी जीडी के लिए अपन ने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। और इसका आज अपन को लगभग 12 या 13 दिन हो चुके हैं और अपन अच्छे से क्लॉक, कैलेंडर और डायरेक्शन के 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं और डायरेक्शन को आज फिर से अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले सभी जो भी एग्जाम्स की तैयारी करें एसएससी जीडी की, ठीक है, वो अपनी तैयारी पे फोकस करें। आज अभी तक जो हमने बात की थी उसमें हम 4 टाइप पहली वीडियो में पढ़े थे। उसके बाद में अपन ने सूर्यास्त और सूर्योदय संबंधी प्रश्न सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आज उसी कड़ी को अपन स्टार्ट करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। 1 सेकंड वेट करेंगे। तो उससे अगला टाइप अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ट्रेन के धुएं संबंधी प्रश्न, ठीक है। ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेन के स्मोक संबंधी, ठीक है, ट्रेन के धुएं संबंधी, ठीक है। तो अपन टॉपिक पर फोकस करेंगे और जल्दी से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और फॉर्मूले के रूप में लिख के आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी ट्रेन होती है वो ट्रेन गतिमान होती है, ठीक है। तो ट्रेन गतिमान होगी और मैं मान रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि ट्रेन जो गतिमान है वो कौन सी दिशा में गतिमान है, पूरब की ओर गतिमान है। और इसी क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे आपके में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से ट्रेन का वो पॉइंट है जहाँ से ट्रेन का क्या निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है। धुआं निकलने का पॉइंट ये ट्रेन मान लेते हैं। रियाट इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश की आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक ऐसी कंडीशन है जब हवा नहीं चल रही है, ठीक है, हवा गतिमान नहीं है। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हवा क्या नहीं है, गतिमान नहीं है और ट्रेन की दिशा क्या है, पूरब है। अच्छा, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे अपन ड्रॉ करने की कोशिश करें, मूल बिंदु कहाँ पे बनाया जाएगा, जहाँ पे ट्रेन का क्या निकल रहा होगा, धुआं, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। ट्रेन गतिमान कहाँ पे है, पूरब की ओर गतिमान है, ठीक है। और जहाँ से धुआं निकल रहा है उसके जस्ट ऊपर वहीं पे मूल बिंदु है, उसके ऊपर उत्तर है, नीचे क्या है, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। अब धीमे धीमे ट्रेन क्या है, अपनी जगह से आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अब ये धुएं का पॉइंट यहाँ पे आ गया है और जहाँ पे धुआं निकलने का पॉइंट होगा, जहाँ से धुआं निकलता है वहीं पे बिंदु जो है डायरेक्शन का चला जाएगा, ठीक है। तो अब हवा नहीं चल रही तो धुआं, यहाँ पे जो धुआं छोड़ा है वो यहीं पे तो रहेगा, इस दिशा में दिखाई देगा कि नहीं देगा, ठीक है। वो यहाँ पे छोड़ती जा रही है, ठीक है। अब ये धुआं ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जब कोई हवा गतिमान नहीं है तो उस कंडीशन में ट्रेन का ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है वो अपनी धुआं यहाँ छोड़ दिया उसने और अब ये बिंदु यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिम, ये क्या हो गया, पूरब, ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो इस बिंदु के सापेक्ष, इस धुएं की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मतलब जब हवा नहीं चल रही है, तो ट्रेन का ये जो बिंदु है वो अपना धुआं यहीं छोड़ देगा। हवा कहीं नहीं चल रही है तो धुआं भी कहीं नहीं जाएगा, तो इस कंडीशन में धुआं यहाँ रह जाएगा और ट्रेन का ये जो बिंदु है वो आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि धुआं इसका यहाँ रहता जा रहा है। तो जब कोई हवा नहीं चल रही है उस कंडीशन में धुआं कहीं जाता नहीं है, बल्कि हमें प्रतीत होता है कि वो हम कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, क्योंकि ट्रेन कहाँ गतिमान है, पूरब की ओर। तो धुआं हमें कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, पश्चिम की ओर, ठीक है। तो जब हवा नहीं चल रही है, हवा नहीं गतिमान है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन के विपरीत दिशा, ठीक है, ट्रेन के विपरीत। तो यदि ट्रेन गतिमान है पूरब में तो धुआं कहाँ जाता दिखाई देगा आपको, पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है कि ट्रेन के धुएं संबंधित प्रश्नों में अगर ट्रेन गतिमान है किसी भी दिशा में तो धुएं की दिशा कहीं पे भी नहीं होगी, बस हमें वो ट्रेन के विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रेन के विपरीत दिशा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसी कड़ी में अब अपन उन क्वेश्चंस पे चलते हैं जहाँ पे हवा भी गतिमान होगी। तो पहले तो ये समझिए कि मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि हवा कोई नहीं चल रही है और ट्रेन गतिमान है हमारी पश्चिम में। कहाँ पे गतिमान है, वेस्ट में गतिमान है, पश्चिम में गतिमान है। तो बताइए धुएं की दिशा क्या होगी। तो धुएं की दिशा कहीं पे भी नहीं होगी, धुआं हमें जस्ट जाता हुआ दिखाई देगा पूरब दिशा में, ठीक है। क्योंकि ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती जाएगी और धुआं हमें ऐसा लगेगा कि कहाँ की ओर जा रहा है, पीछे की ओर। तो जब कोई हवा नहीं चल रही है, पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा, जब कोई हवा नहीं चल रही है तो जो ट्रेन के धुएं की दिशा होगी वो ट्रेन की विपरीत दिशा होगी,
ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर लेना अपने माइंड में कि जब कोई हवा नहीं चल रही है तब ट्रेन की दिशा, सॉरी, जब कोई हवा नहीं चल रही है तब धुएं की दिशा ट्रेन के विपरीत होगी, ठीक है। तो पहली चीज आपने सीखी, जब हवा नहीं चल रही है तो धुएं की दिशा ट्रेन के विपरीत होगी। कहाँ होगी? ट्रेन के विपरीत। ओके, जब हवा नहीं चल रही है तब धुएं की दिशा ट्रेन के कहाँ होगी? विपरीत। अब कॉन्सेप्ट आता है कि जब हवा चल रही है तब क्या होगा। मैं फिर से इसी क्वेश्चन को लेता हूं और यहां से देखो, मैं अब आपके लिए केवल डायरेक्शन बनाऊंगा। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। ये कौन सी दिशा है? पूरब। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। माना कि यहाँ पे ट्रेन का वो बिंदु है, चलो पहले मूल बिंदु पे ही मान लेते हैं कि ट्रेन का जो मूल बिंदु है जहाँ से धुआं निकल रहा है वो इस जगह पे है, ठीक है। तो धुआं यहाँ निकल रहा है। अब क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन की दिशा कौन सी है? पूरब है। और स्मोक, धुएं की दिशा जो है वो है उत्तर की तरफ, यानी ट्रेन पूरब की ओर जा रही है, जबकि ठीक है, हवा की दिशा कौन सी तरफ है? उत्तर की तरफ। तो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे वो बिंदु है जहाँ से क्या निकल रहा है? ट्रेन का धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेन अपना धुआं छोड़ के जाएगी, ठीक है। अभी हवा को थोड़ी देर के लिए बंद रखिए, ठीक है। अब ये बिंदु जो है वो गतिमान गति करता हुआ वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन डॉट 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 बना लेते हैं, ठीक है, और इसे ऐसे बना लेते हैं इस बिंदु के लिए। अब दो बिंदु हो गए हमारा। पहला बिंदु ये हो गया जहाँ पे ट्रेन अपना धुआं छोड़ चुकी है, ठीक है, हवा नहीं चलाई है अभी, ठीक है। और अब इस बिंदु के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ, उत्तर। ये क्या हो जाएगा? साउथ, दक्षिण। ये क्या हो जाएगा? पूरब। ट्रेन तो भी पूरब में गतिमान है, ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताइए, यहाँ से इस बिंदु पे जो हवा है वो उत्तर की ओर चल रही है कि नहीं चल रही है? कहाँ चल रही है? उत्तर की ओर चल रही है। यहाँ पे जो ट्रेन धुआं छोड़ के गई है उसे हवा अपने साथ में ले जाके कहीं इस एरिया में ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? इस एरिया में ले जाएगी, क्योंकि हवा कहाँ की ओर जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है। तो अब आगे वाले बिंदु के सापेक्ष, चाहे वो यहाँ पे भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वाले बिंदु के सापेक्ष मान लो ये उत्तर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। तो धुआं किस एरिया में दिखाई देगा आपको? धुएं की दिशा इस एरिया में होगी कि नहीं होगी? और अगर धुएं की दिशा इस एरिया में होगी, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा क्या है? पश्चिम। तो हमें धुआं कहाँ जाता दिखाई देगा? उत्तर और पश्चिम में दिखाई देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हवा भी चल रही है, इसे मैं मिटाता हूं यहां से और अब आपके लिए एक डायरेक्ट बिंदु देता हूं। ट्रेन के तो जब हवा चल रही है तब, ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, ठीक है, फॉर्मूला जो धुएं की दिशा होगी वो ट्रेन के तो विपरीत होगी, ट्रेन के तो कहाँ होगी? विपरीत होगी, प्लस प्लस हवा की दिशा, क्लियर है? ट्रेन के विपरीत प्लस हवा की दिशा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि आपके सेकंड नंबर का है, ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है? पूरब में। तो पूरब का विपरीत क्या होगा? पश्चिम। पूरब का विपरीत क्या हो जाएगा? पश्चिम। और हवा की दिशा सेम रहेगी। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? उत्तर और पश्चिम। तो अब दो चीजें आपने सीख ली कि जब हवा नहीं चल रही है तो धुएं की दिशा क्या होगी? ट्रेन के विपरीत दिशा। और जब हवा चल रही है उस कंडीशन में जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो ट्रेन के विपरीत दिशा प्लस हवा की दिशा। यहाँ पे ट्रेन पूरब की ओर गतिमान थी, हमने क्या यूज कर लिया? पश्चिम। और हवा की दिशा उत्तर थी तो हमने क्या रखा? उत्तर। यानी ट्रेन के धुएं की दिशा क्या होगी? पश्चिम और उत्तर होने वाली है। और यहाँ तक की चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। एक बार आप देखेंगे, एक सेकंड के लिए।
एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं मैं। ट्रेन की दिशा उत्तर है, ठीक है, और हवा की दिशा है पूर्व। तो बताइए धुएं की दिशा क्या होगी? तो बताइए धुएं की दिशा क्या होगी? तो इस कंडीशन में बताइए फिर से फॉर्मूला, ट्रेन के तो विपरीत, तो ट्रेन के विपरीत क्या जाएगा? दक्षिण, ठीक है, ट्रेन के विपरीत दिशा प्लस हवा की दिशा पूरा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो आपके अच्छे से समझ में आ चुकी है। जब हवा नहीं चल रही है उस कंडीशन में अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो बताओ ट्रेन के धुएं की दिशा क्या होगी? आपका आंसर क्या होने वाला है? दक्षिण। और जब हवा चल रही है उस कंडीशन में दक्षिण और पूर्व, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टाइप है वो मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। अगर अच्छे से समझ में आ गया है, अगर मैं आपको समझाने में सफल हो गया हूँ, तो वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। वीडियो को लाइक कम करते हैं आप, और वीडियो को पूरी देखा करें। जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है उसमें कंटेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि बिना टाइम वेस्ट किए आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। और अभी जो चीज़ें हैं वो केवल मैं आपको एसएससी जीडी के हिसाब से देना चाहता हूँ, तो बिना कंफ्यूज किए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जाता हूँ। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में हैं, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। कि हवा हवा और ट्रेन की दिशा सेम हो, तो अभी वो आपके लिए नहीं है। अभी तो आप केवल अपने एग्जाम के हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक सबसे लास्ट टाइप, ठीक है, हालांकि दो टाइप है लेकिन मैं आपको इन्हीं में एक में ही शामिल कर दूंगा। सबसे मेन टाइप है, ठीक है, दिशा परिवर्तन संबंधी प्रश्न, ठीक है, दिशा परिवर्तन संबंधी प्रश्न। ये जो टाइप है वो सबसे कठिन भी है और सबसे सरल भी है। मैं आपको बिल्कुल सरल वे में समझा दूंगा, ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के। बस आप थोड़ा सा फोकस करिए। आप मुझे बताइए, आप पहले ही पढ़ चुके हैं दिशाओं के बारे में। ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। ये कौन सी है? पूर्व। और ये कौन सी है? पश्चिम। बिल्कुल फोकस करिए बस 5 मिनट के लिए, ठीक है। अब 5 मिनट के अंदर इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप उनके आंसर बिल्कुल बहुत जल्दी देने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि यदि यदि उत्तर को पूरब कहा जाए, यदि उत्तर को पूरब कहा जाए, कॉमा, यदि उत्तर को पूरब कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, तब तब पूरब को क्या कहेंगे? तब पूरब को क्या कहेंगे? अच्छा देखो, इन क्वेश्चंस को करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन अब आप केवल जो मैं समझा रहा हूं वही तरीका याद रखेंगे। यहां पे देखिए, आप या तो इनके सापेक्ष इन पे जाइए या फिर इनके सापेक्ष इन पे। मेरे करने का जो तरीका है, इसने बोला है यदि उत्तर को क्या कह रहे हैं? पूर्व। उत्तर को क्या कह रहे हैं? पूर्व। ऐसे ही पश्चिम को क्या कह रहे हैं? उत्तर। तब पूरब को क्या कहें? ठीक है। अब देखिए, यहां से मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूं, कंफ्यूज नहीं है आप। ये आपका वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट। उत्तर को उत्तर पूरब, ये वास्तविक मानिए, ये वाली डायरेक्शन हम क्या मान लेते हैं? वास्तविक। वहां पे आप बिल्कुल माइंड में करने वाले हैं सारी चीजें, ठीक है। उत्तर को अपन क्या मान लेते हैं? वास्तविक। और इसे मान लेते हैं इमेजिनरी। बाद वाले को, पहले वाले को वास्तविक, दूसरे वाले को इमेजिनरी। मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भाषा को समझना है, ठीक है। उत्तर को पूरब कहा जाता है। तो बताइए वास्तविक से इमेजिनरी में डिफरेंस कितना है? कहना, मानना, अर्थ, ये सारी चीजें छोड़िए आप, ठीक है।
मुझे तो ये बताइए कि वास्तविक से इमेजिनरी में डिफरेंस कितना है। उत्तर से अगर वास्तविक दिशा से इमेजिनरी पे जाता हूं तो उत्तर से पूरब पे जाऊंगा, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो उत्तर से पूरब की ओर जाते समय, उत्तर से पूरब की ओर जाते समय मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलूंगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ऐसे ही पश्चिम से, बिल्कुल पश्चिम से उत्तर की ओर जाते समय भी हम 90 डिग्री क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। वास्तविक से काल्पनिक, वहां पे बेसिक को अलग सॉल्व करूं। मुझे तो ये बताइए, उत्तर से पूरब की ओर जाते समय, उत्तर से पूरब की ओर जाते समय हम डिफरेंस लेते हैं, हम उत्तर से पूरब की ओर जा रहे हैं, वास्तविक इसे माना था, काल्पनिक इसे माना है, तो उत्तर से उत्तर से पूरब की ओर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। ऐसे ही पश्चिम से उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो 90 डिग्री किसकी दिशा में जा रहे हैं? घड़ी की दिशा में। तो बताइए, पूरब से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जाना है, माइंड में ही सॉल्व करिए। पूरब से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, पूरब से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में दक्षिण, यानी आंसर हमारा क्या होने वाला है? दक्षिण होने वाला है। तो ये चीजें बिल्कुल वहां पे तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, ये सारी चीजें, ये जो है, ये दिशाएं मुझे कहाँ याद है? अपने मस्तिष्क में याद है। ठीक है, तो आपको भी अपनी माइंड में ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। मैंने पहली दिशा को वास्तविक मान लिया, दूसरी को क्या मान लिया है? इमेजिनरी। अब वास्तविक से काल्पनिक पर आते समय हम कर क्या रहे हैं? उत्तर से पूरब की ओर जाएंगे तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, पश्चिम से उत्तर की ओर जाएंगे तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। ऐसे पूर्व से किस पर जाएं? 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हैं, घड़ी की दिशा में जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है? दक्षिण मिलता है, और दक्षिणी हमारा क्या है? आंसर। अब इसी को मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। उत्तर को पूरब कहा जाए, चलो ऐसे चलते हैं। उत्तर को हम क्या कह रहे हैं? पूरब कह रहे हैं, तो हम इसे यहाँ पे ले आए हैं पूरब को। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? पूरब हो गया, पूरब। और यहाँ का जो उत्तर है, अगर ये ऐसे आ गया है, तो यहाँ का जो उत्तर होगा वो यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये कौन सी दिशा होगी? हमारी उत्तर होगी। ठीक है, यहाँ का जो पश्चिम है वो अपनी कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारे लिए? पश्चिम। और यहाँ दक्षिण अपनी जगह से खिसक के यहाँ चला जाएगा। बताइए, दक्षिण आ गया। बताइए, हम पूर्व को क्या कहेंगे? दक्षिण कहेंगे। ये हमारा क्या है? बेसिक है। ठीक है, तो हमें इससे तो क्वेश्चन को करना ही नहीं है, हमें करना है इस तरीके से। और इस तरीके से भी कैसे? अब सुनिए, ये भी हमें लिखना नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। अब आपको देखना है, उत्तर को पूरब कह रहे हैं, मैनुअली कोशिश करिए। उत्तर यहाँ होता है, उत्तर से पूरब की ओर जाएंगे तो 90 डिग्री किसकी दिशा में जा रहे हैं? उत्तर से, ये माइंड में। ठीक है, उत्तर से पूरब की ओर जा रहे हैं 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। ऐसे पश्चिम से उत्तर की ओर जाएंगे, पश्चिम से उत्तर की ओर जाएंगे 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। तो पूरब से 90 डिग्री घड़ी की दिशा, सॉरी, पूरब से 90 डिग्री घड़ी की दिशा क्या होती है? दक्षिण होती है। दक्षिणी हमारा क्या है? आंसर है। ओके, तो अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है आपके लिए। यदि उत्तर पूरब को, यदि उत्तर पूरब को दक्षिण कहा जाए, यदि उत्तर पूरब को क्या कहा जाए? दक्षिण कहा जाए। हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी मैनेज किया करो आप, ठीक है, कमजोर है। उत्तर पूरब को दक्षिण कहा जाए, पहली लाइन। और दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए? उत्तर कहा जाए। तब इसी प्रकार उत्तर को क्या कहेंगे? तब इसी प्रकार उत्तर को क्या कहेंगे? ठीक है, तो एक तो तरीका क्या है, क्वेश्चन देखते ही मैंने माइंड में ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं आपको अभी इतनी थोड़ी सी जल्दबाजी में नहीं लेके जाऊंगा। ये सभी भाषाएं सेम होती हैं, तो आप क्या कीजिए, इनमें से कोई भी एक भाषा उठाइए, उत्तर पूर्व को लीजिए। उत्तर पूर्व हमारे लिए ये क्या हो गया? वास्तविक हो गया। ठीक है, उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व को हम क्या कह रहे हैं? दक्षिण कह रहे हैं। बस आंसर आ गया हमारा। उत्तर पूर्व को हम क्या कह रहे हैं? दक्षिण कह रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि उत्तर पूर्व कहाँ होता है। तो
माइंड में ही सोचेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 135 डिग्री घड़ी की दिशा में आ रहे हैं। अगर ये रियल है, अगर ये रियल है और ये क्या है, इमेजिनरी है, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी है, तो रियल से इमेजिनरी पर आते समय, रियल से इमेजिनरी पर आते समय आप 135 डिग्री घड़ी की दिशा में आ रहे हैं, 135 डिग्री, 135 डिग्री क्लॉकवाइज आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे होता है उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब से अगर आप दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो 90 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री किसकी दिशा में आ रहे हैं, घड़ी की दिशा में, तो वही यहाँ पे है। अगर आप इसे भी लेते हैं ना, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कह रहे हैं, दक्षिण पश्चिम को उत्तर, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ होता है, ठीक है, तो यहाँ से ये 135 डिग्री, तो दोनों ही सेम है। तो उत्तर को क्या कहेंगे, तो उत्तर को क्या कहेंगे, यानी यहाँ पे तो अब आपका वास्तविक क्या है, उत्तर है, वास्तविक क्या है, उत्तर। और वास्तविक से हम कहाँ पे जा रहे हैं, इमेजिनरी पे जा रहे हैं, वास्तविक से किस पे जा रहे हैं, काल्पनिक पे जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में अब आप बताइए, वास्तविक से काल्पनिक पर उत्तर से 135 डिग्री, 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है आपको, उत्तर से 135 डिग्री क्लॉकवाइज। उत्तर यहाँ होता है कि नहीं होता है, उत्तर यहाँ होता है। वैसे तो माइंड की है सारी चीज़ें, अगर आपने डायरेक्शन अच्छे से पढ़ रखा है तो 90 डिग्री, 90 और ये 35 कितने हो गए, सॉरी 45, 135, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण और पूरब, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या होने वाला है, दक्षिण और पूरब। तो रियल और इमेजिनरी, इस टाइप से मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दिए मैंने आपको, ठीक है। तो बस आपको फाइंड करना है, एक दिशा को वास्तविक मानना है, एक को इमेजिनरी मानना है, और वास्तविक से इमेजिनरी में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो वास्तविक से इमेजिनरी पे डिफरेंस, अगर वास्तविक से काल्पनिक पर जा रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 135 डिग्री किसकी दिशा में जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, ध्यान रखना। ये जो तरीके हैं वो आपको, आपके लिए बेस्ट तरीके हैं, बस आपको थोड़ा सा डायरेक्शन को अंदर से समझना होगा, ठीक है। ये जो दिशाएं हैं वो आपके माइंड में इधर उधर घूमनी चाहिए कंप्लीट। जैसे क्लॉक टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अगर आपको क्लॉक अच्छे से, क्लॉक को ध्यान से पढ़ लिया आपने, ठीक है, घड़ी को ध्यान से पढ़ लिया, तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन केवल घड़ी के अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है। अच्छा चलो, अभी तक की चीज़ों को अपन टाइप करते हैं यहाँ तक, तो ये भी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब दिशा परिवर्तन संबंधी प्रश्न से रिलेटेड एक और टाइप है, वो है घड़ी संबंधी प्रश्न, ठीक है। तो मैं उनको भी लेता हूँ, घड़ी संबंधित प्रश्न को भी लेता हूँ। तो यहाँ देखिए आप, इसमें घड़ी वाले प्रश्न, ठीक है, घड़ी वाले प्रश्न, और इसको भी मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। अब यहाँ देखिए, मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है पहला कि 3:30 पर 3:30 पर यदि मिनट की सुई, 3:30 पर यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा की ओर इशारा कर रही है, 3:30 पर यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर इशारा कर रही है, तो बताइए उस समय पर आवर की सुई किस ओर इशारा करेगी, तो बताइए उस समय पर आवर की सुई किस ओर इशारा करेगी। तो पहले तो यहाँ पे आ जाइए, घड़ी में आ जाइए आप, ये घड़ी है आपकी, ठीक है, और इनको 4 पोर्शन में अगर आप डिवाइड करना चाहें, इसको अगर आप 4 पोर्शन में डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व और ये पश्चिम। और 3:30 पर आपको सुइयाँ इस टाइप से दिखाई देंगी, बताओ दिखाई देंगी कि नहीं देंगी, 3:30 बजे, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, यहां से इसे हटाते हैं, फिर से मैं वापस उसी पर ले जाऊंगा आपको। 3:30 बजे पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होती है, दक्षिण दिशा में। एक्चुअल मिनट की सुई वास्तव में कौन सी दिशा में होती है, दक्षिण में। ये आपके माइंड में सॉल्व होगा कि 3:30 बजे पर, उसको भूल जाइए थोड़े टाइम के लिए, 3:30 बजे पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होती है, दक्षिण दिशा में होती है। लेकिन हमारे अनुसार ये तो वास्तविक है, ये क्या है, रियल है, वास्तविक, और हमारे अनुसार कहाँ पे है, इमेजिनरी कहाँ पे है, इमेजिनरी है वो पश्चिम में, इमेजिनरी कहाँ पे है, पश्चिम में, कोई डाउट,
दक्षिण पश्चिम। दक्षिण को हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे दक्षिण को क्या कह रहे हैं हम, पश्चिम। तो बस सेम कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो दक्षिण को पश्चिम। अब आप ये बताइए कि वास्तविक से काल्पनिक पर जाते समय हम 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हम किसकी दिशा में जा रहे हैं, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। तो सेम प्रकार से बताइए, आवर की सुई, ये सुई कहाँ पे है, तो ये सुई है दक्षिण और पूरब में। घंटे की सुई 3:30 पर, 3:30 बजे, वास्तव में मिनट की सुई तो दक्षिण में होती है, वास्तव में जो आवर की सुई है वो दक्षिण और पूर्व में होती है। कहाँ होती है, दक्षिण और पूर्व में। तो बताइए, वास्तविक से काल्पनिक पे जाना है कि नहीं जाना है, तो 90 डिग्री किसके दिशा में जाना पड़ेगा, घड़ी की दिशा में। और दक्षिण पूर्व का 90 डिग्री घड़ी की दिशा, दक्षिण पूर्व का 90 डिग्री घड़ी की दिशा क्या होती है, बताएंगे जरा। दक्षिण पूर्व का 90 डिग्री घड़ी की दिशा क्या होती है, दक्षिण और पश्चिम होती है, दक्षिण और पश्चिम। तो 3:30 बजे पर मिनट की सुई यदि पश्चिम में है तो घंटे की सुई कहाँ पे होगी, दक्षिण और पश्चिम में। हमारे सॉल्व करने का तरीका क्या था, हमने पश्चिम को छोड़ा, पहले मिनट की वास्तव में कहाँ होती है, दक्षिण में, और दक्षिण को हम क्या बोल रहे हैं, पश्चिम। तो ऐसे ही दक्षिण पूर्व को क्या बोलेंगे, दक्षिण और पश्चिम बोलेंगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ, ये चीज समझना जरूरी है। तो 3:30 बजे पर मिनट की सुई कहाँ पे है, पश्चिम में। तो ऐसा करते हैं, ये पश्चिम है, हिंदी में लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन के अनुसार है वो हिंदी में लिख रहा हूं। अब हम यहां से पश्चिम को यहां ले आए, 90 डिग्री उल्टा खींच लाए, तो बताओ यहाँ का दक्षिण जो होगा वो दक्षिण यहाँ खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। घड़ी बना ली पहले, घड़ी में दिशा ये होती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उसमें 3:30 बजे का समय बना दिया आपके लिए, ठीक है। और अब आपने क्या बोला है क्वेश्चन में कि मिनट की सुई पश्चिम में है, तो मिनट की सुई वैसे तो दक्षिण में है, लेकिन अगर पश्चिम में करना है तो यहाँ पे पश्चिम को लाना पड़ेगा कि नहीं लाना। दो तरीके हैं, या तो तुम सुई को यहाँ पे खींच ले जाओ पश्चिम में, ठीक है, लेकिन उससे घड़ी गलत हो जाएगी, आपके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं करता क्या हूँ कि मैं दिशा को खींच लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने पश्चिम को यहाँ खींच लिया, तो यहाँ वाला दक्षिण यहाँ खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा, तो बताना। अब ये सुई किस ओर इशारा करेगी, अब वैसे तो सभी चेंज हो जाएंगे, यहाँ का पूर्व कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पूर्व, और यहाँ का उत्तर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आवर की सुई दक्षिण और पश्चिम में, आवर की सुई कहाँ पे, दक्षिण और पश्चिम, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे पहले दिशा परिवर्तन संबंधी वाला और ये वाला, और उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद कभी भी आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी भूलने वाले हैं नहीं। एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं, ये 8:15 पर, 8:15 पर। अच्छा देखो, बेसिक में आपको करा रहा हूँ, बेसिक आपके सामने है, बाकी जो क्वेश्चन बन के आते हैं बाकी प्रैक्टिस में आते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो बहुत सारी करेंगे हम, इससे आगे भी करेंगे। यदि 8:15 पर आवर की सुई जो घंटे की सुई है, वो 8:15 पर घंटे की सुई इशारा कर रही है पूरब की ओर। कहाँ इशारा कर रही है, पूरब की ओर इशारा कर रही है। चलो एक क्वेश्चन अपन एंटी क्लॉकवाइज का कर लेते हैं, काफी होगा, ठीक है। तो जो घंटे की सुई है वो उत्तर की ओर इशारा कर रही है, कहाँ इशारा कर रही है, उत्तर की ओर, ओके। घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है। तो बताइए, मिनट की सुई किस ओर इशारा करेगी, मिनट की सुई किस ओर इशारा करेगी। सुनिए, पहले तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे इसे मिटाता हूँ, और हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो आवर की सुई है वो उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर इशारा कर रही है। तो हमने पूछा है बताओ मिनट की सुई किस ओर इशारा करेगी। तो देखना, 8:15 पर, 8:15 पर, ये हो गया 8:15 का समय, ठीक है। 8:15 पर जो आवर की सुई है वो वास्तव में कौन सी दिशा में होती है, पहले वास्तविक लेना है आपको, वास्तव में कौन सी दिशा में होती है, तो दक्षिण और पश्चिम में होती है, दक्षिण और पश्चिम में, कोई डाउट, दक्षिण और पश्चिम में। और मिनट की सुई कहाँ होती है वास्तव में, तो मिनट की सुई होती है पूरब की ओर, मिनट की सुई कहाँ होती है, पूरब की ओर। ये आपने वास्तविक निकाल लिया। अब दक्षिण पश्चिम, ये तो आपके रियल है, ये वाली दिशा कौन सी है, रियल है, ये कौन सी है, वास्तविक है। ये दोनों कैसी हैं, वास्तविक हैं। तो आवर की सुई दक्षिण पश्चिम में होती है, लेकिन हमने क्या बोला है, उत्तर बोला है, क्या बोला है, उत्तर। तो दक्षिण पश्चिम से हम कहाँ पे जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं।
दक्षिण पश्चिम से हम कहाँ पे जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो दो तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी। तो आसान हमारे लिए यही है कि अपन दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज दिखाई देगा आपको, दक्षिण पश्चिम यहाँ पे, और ये उत्तर सॉरी 135 डिग्री किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो कहाँ पे आ जाएंगे, उत्तर में आ जाएंगे। तो वैसे ही पूरब का 135 डिग्री, पूरब का 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पूरब का 135 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, दक्षिण और पश्चिम होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। यानी यदि आवर किसी उत्तर की ओर इशारा कर रही है तो मिनट किसी कहाँ पे इशारा करेगी, दक्षिण और पश्चिम की ओर इशारा करेगी। अब हम यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। देखिए वास्तव में सुइयाँ ये हैं, ठीक है, और इंग्लिश में लिखता हूँ वास्तव वाले को, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन अब क्या हो रहा है कि घंटे की सुई उत्तर की ओर है, तो घंटे की सुई कहाँ पे है, उत्तर। अब देखना आप इसे यहाँ पे खींच लाइए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे उत्तर 135 डिग्री, 135 डिग्री उत्तर यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो अब ये बताइए, यहाँ पे यदि उत्तर है तो ये वाली जो पश्चिम है वो 135 डिग्री इधर से ले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम। ये क्या हो गया आपके लिए, पश्चिम। और यहाँ पे जो दक्षिण है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिण। भाई दक्षिण यहाँ से खिसकेगा 135 डिग्री, तो 90, 90 और 45, 135। अब यहाँ का जो पूरा है वो खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा। यानी आपकी दिशा ऐसे हो गई, ऐसे करके। तो दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूरब। तो बताइए ये जो मिनट की सुई है, ये जो मिनट की सुई है वो किस ओर इशारा कर रही है, दक्षिण और पश्चिम की ओर इशारा कर रही है। हमारा आंसर क्या है, दक्षिण और पश्चिम। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, और कोशिश की है मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से और सरलतम तरीके से समझाने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अभी तक के सोर्सेस से ऐसा लगता है, जब मैं एनालिसिस करता हूँ वीडियोस का, तो न्यू स्टूडेंट जो लास्ट वीडियो थी हमारे पे, उस पर 65% नए, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनके व्यूज हैं, जबकि 35% हमारे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, जिससे कि आपको जैसी वीडियो आती है टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज हमने डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ठीक है। मैंने 3 पार्ट्स के अंदर आपके डायरेक्शन को बिल्कुल एंड कर दिया है। अगर आप केवल डायरेक्शन पढ़ रहे हैं और एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि अन्य परीक्षाओं में काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा, ठीक है, बेसिक वाली परीक्षाओं में, ठीक है। अब बस आपकी टाइप तो बेसिक वाला कंप्लीट है, बस रह क्या गया, प्रैक्टिस, ठीक। तो आप करते रहें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।